हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू। सब मज़े में होंगे और पढ़ाई तो हमेशा ही मज़े में चलती है, तो शायद है कि अभी भी मज़े में चल रही होगी, क्योंकि पढ़ाई चलती कम है। पढ़ाई का पैर टूट जाता है, इसलिए वो बैठी रहती है प्लास्टर चढ़ा के ना। ओके, चलिए बात करते हैं। आज अपन लोग ग्रेविटेशन क्लास 9th का टॉपिक है फ्री फॉल। टॉपिक है आपका आज का, और ग्रेविटेशन चैप्टर है आपका। एक बढ़िया सा प्यारा सा चैप्टर है, जिसके 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और ये चौथा वीडियो होने वाला है आपका बेटा। तो अब बात करते हैं अपन लोग आज फ्री फॉल की, ठीक है ना। तो फ्री फॉल की अगर हम बात करें आज, तो फ्री फॉल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो देखिए फ्री फॉल होता क्या है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड रुकना। बात नहीं करते बेटा, ठीक है। चलिए समझने की चीज़ कोशिश कीजिएगा बेटा। फ्री फॉल देखिए कई तरह से चीज़ें गिरती हैं, ओके। तो उसमें से फ्री फॉल क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे आप सभी। तो फ्री फॉल क्या है, देखो मैं कई तरह से चीज़ों को गिराऊंगा, ओके। देखिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, और ये आपका अर्थ सरफेस है। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ से समझने किसी, ये चीज़ है, ये केवल अपने आप गिर रहा है, ठीक है। ऑन स्वयं से गिर रहा है, और इस पर मैं ऊपर से एक फोर्स धक्का दिया है, इसको तब गिरा रहा हूँ। मीन्स ऐसे फेंका गया है, इसको फेंका गया है नीचे। तो जब मैं इसको नीचे फेंकूंगा, तो एक तो इस पर ग्रेविटेशनल पुल होगा, यानी कि नीचे की साइड जी काम कर रहा होगा, और इस पे ओनली जी काम कर रहा होगा। तो ये जो चीज़ नीचे आएगी वो एफ प्लस जी से नीचे आएगी, और ये ओनली और ओनली किससे आएगी, जी से नीचे आएगी। तो फ्री फॉल वही है जिसमें केवल ग्रेविटेशनल पुल लगता है, और केवल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से चीज़ें नीचे लौट के आती हैं, नीचे गिरती हैं। उसको अपन लोग फ्री फॉल बोलते हैं। ओनली और ओनली एक ही फोर्स इस कंडीशन में काम करता है, वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी वजह से चीजें अपने आप नीचे गिरती हैं। उसको अपन लोग बोलते हैं फ्री फॉल। अदरवाइज अगर कोई और फोर्स उस पर लग रहा है, तो वो फ्री फॉल की कंडीशन नहीं कहलाती, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद बात करेंगे अपन लोग। तो डेफिनेशन समझिए जरा। ए बॉडी फॉलिंग towards the earth under the action, और अगर अच्छा वर्ड लिखो तो आप लोग इन्फ्लुएंस लिख सकते हो, ठीक है, प्रभाव में। तो याद रखना इन्फ्लुएंस वर्ड काफी बार आएगा, कैटलिस्ट पढ़ोगे वहां पे भी आएगा। अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स अलोन, अलोन टू बी in free fall and such body और ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी, is said to be freely falling body, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। ऐसी बॉडी कहलाती है आपकी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और इस तरह का जो फिनोमिनन है इसको अपन लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, कि केवल और केवल ग्रेविटेशनल पुल के अंडर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो अपन लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे नोट्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी नोट्स बनाने की कोशिश करिए। न्यूमेरिकल में बाद में एक साथ खत्म करता हूँ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है, देखिए जब कोई भी बॉडी, समझ रहे हैं ना, जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसमें जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ,
कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रही है और उसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उस एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दी कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है प्रोड्यूस इन अ freely falling body due to Earth's ग्रेविटेशनल पुल, जो एक एक्शन था, फोर्स था, इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज नोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या है। कैपिटल जी था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और स्मॉल जी की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आपके खूब अच्छे से। अब आप लोग आगे बात करेंगे अपन लोग कुछ टॉपिक की। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें स्मॉल जी की, तो स्मॉल जी होता है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, वो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, एक एक्सप्रेशन आएगा, उस एक्सप्रेशन से अपन लोग बता देंगे कि स्मॉल जी है उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती किस पर? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, चाहे कितना भी मास का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, अर्थ का जो पुल है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है ना, तो अब यहाँ से कुछ चीज़ें लेट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जरा समझने की कोशिश करना बेटा। थोड़ा लैंग्वेज में इसलिए लिखता हूँ जिससे आप लोग समझ सको, आप लोगों के नोट्स प्रॉपर बन सकें। तो मैं मानता हूँ कंसीडर अ बॉडी ऑब्जेक्ट ऑफ मास, उसका मास हमने स्मॉल एम मान लिया है। कहाँ है? अर्थ सरफेस के पास, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the body due to earth is, क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं F इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चूंकि अर्थ की सरफेस पे है तो मैं कैपिटल आर ई मान रहा हूं, रेडियस ऑफ अर्थ। इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए इसको। अब यहाँ पर मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ आपका कि जो एम ई है वो मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मान चुके हैं अपन लोग, कैपिटल जी आप लोग जानते ही हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, समझने की कोशिश कीजिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? दी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और ये है, और एक और है दूसरे एक्सप्रेशन से, दी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इज स्मॉल जी in the body
ऑफ मास स्मॉल एम। तब हम लोग जानते हैं, मैं पढ़ा बता चुका हूं पीछे, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा, एफ इक्वल्स टू हम जानते क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ इक्वल्स टू एम जी। दोनों ही फोर्स हैं और इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। तो अब जगह तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एम जी इक्वल्स टू जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। एम से एम आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो जी इक्वल्स टू आया वो कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आया है। और ये एक्सप्रेशन आप लोग देख रहे होंगे, अब जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, कि जो एक्सप्रेशन है बेटा वो क्या स्मॉल एम पर डिपेंड कर रहा है जी का, नहीं ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए किसी भी मास की बॉडी क्यों ना हो, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम करता है। इस वजह से जो जी की वैल्यू होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होती है आपकी, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो अभी कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना।